There is no future. In 2011, somebody took it down. Bitcoin is very peaceful. Good morning, good evening, good afternoon. Real. Bitcoin's here to stay, and you need to be a part of it. तो गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, जहाँ भी आप हैं, जब भी आप हैं, बहुत बहुत शुक्रिया मेरे वीडियोस देखने के लिए। मेरा नाम है डाविंची जेरेमी और मैं यहाँ यूक्रेन में हूँ इस वक्त, फेयरमॉन होटल में, और मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि यहाँ पर बर्फ गिर रही है, यहाँ कीव यूक्रेन में, और मैं यहाँ पर काफी मजे कर रहा हूँ यूक्रेन में। और ये बहुत ही खूबसूरत शहर है जिसे आपको देखना चाहिए और आपको यहाँ आना चाहिए जिंदगी में एक बार। तो आज मैं बात करना चाहता हूँ कि कैसे आप डायमंड हैंड्स पा सकते हैं और कैसे आप होल्ड कर सकते हैं या मॉडल कर सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए। तो ये जो चीज है ये सबसे आसान चीज है करना, लेकिन ये सबसे मुश्किल चीज भी है करना। तो क्यों है ऐसा क्यों है कि ये बहुत मुश्किल है और साथ ही साथ बहुत आसान भी? well, इसका जवाब ये है कि काफी सारे लोग इसमें सिर्फ शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्ट करते हैं, ये ज्यादा समय के लिए इन्वेस्ट नहीं करते। वो लोग प्राइस की जो फ्लक्चुएशन आती है उससे बहुत डरते हैं, और ये मैं समझ सकता हूँ, क्योंकि आप एक ऐसी जगह पर पैसे निवेश कर रहे हैं जहां आप छोटे समय में एक रिजल्ट चाहते हैं। तो मेरा मतलब क्या है, मैं समझाता हूँ कि जैसे अगर कोई इंसान बिटकॉइन में निवेश कर रहा है तो वो ऐसे पैसों को निवेश करता है जो उसने समझिए कुछ रेंट के पैसे या कुछ इमरजेंसी के पैसे रखे थे, उसे वो बिटकॉइन में डाल देता है। अब क्या होता है, अगर बिटकॉइन का प्राइस ऊपर नहीं जाता है तो ये लोग उस बिटकॉइन को बेचकर अपना रेंट भर देते हैं या कोई इमरजेंसी के लिए उस पैसे का इस्तेमाल करते हैं। अब यहाँ पर आप गलती कर रहे हैं। यहाँ पर आपको करना ये है कि आपको ऐसे पैसे निवेश करने हैं जो आप भविष्य में लॉन्ग टर्म में इस्तेमाल करने की सोच रहे हैं, जो ऐसे समय पे इस्तेमाल करने की सोच रहे हैं जब आप असल में अमीर हो जाएंगे। जो पैसे आप अपने रिटायरमेंट में इस्तेमाल करेंगे वो आप इसमें डालिए। तो ये है जो आपको करना है, लेकिन ये कहना बहुत आसान है और करना बहुत मुश्किल है ना। क्योंकि मैं बताता हूँ, मेरे जितने परिवार वाले हैं उन सब ने बिटकॉइन को तब खरीदा जब वो $1 के आसपास था, और उनके पास काफी सारे बिटकॉइंस थे, 100 से ज्यादा बिटकॉइंस थे, पर उनमें से कोई भी आज इतना अमीर नहीं है। क्यों? क्योंकि उनके पास एक छोटी सी इमरजेंसी थी और दूसरे तरीके ढूंढने के बजाय जिससे वो अपने बाकी पैसों को बचा सकते या तो कई और पैसे कमा सकते उन इमरजेंसीज के लिए, उन्होंने वो करने के बजाय अपने बिटकॉइन को बेच दिया, या फिर उन्होंने कोई कार खरीदने के लिए समझिए इन बिटकॉइंस को बेच दिया, या कुछ और कोई और चीज के लिए इसे बेच दिया। तो उन्होंने बहुत जल्दी बिटकॉइन को बेच दिया। मेरे काफी परिवार वालों ने तो उस समय बिटकॉइन को बेचा जब वो $100 की लेवल पे था। तो आज वो इस चीज को बहुत ज्यादा रिग्रेट करते हैं, और यही एक कारण है जिसकी वजह से काफी सारे लोग अपनी जिंदगी में बहुत ज्यादा पैसे नहीं देखेंगे, भले ही उन्होंने बहुत जल्दी निवेश किया होगा बिटकॉइन में। और एक और मैं बात आपको बताऊं, अभी भी बहुत अर्ली है हम लोग, आप अभी भी इसमें पैसे डाल सकते हैं और आप काफी ज्यादा मुनाफा कमाएंगे भविष्य में। इसमें टाइम बहुत लगेगा, काफी सारा टाइम लगेगा ये मुनाफा आने में, लेकिन ये होगा, ये बात के बारे में आप निश्चिंत रहिए। तो अब मैं डायमंड हैंड्स जिसे हम कहते हैं उसका मतलब बताऊंगा, उसकी परिभाषा आपको समझाऊंगा। तो इसका मतलब ये होता है कि जो आपके हाथ हैं वो दुनिया के सबसे कड़क पत्थर के बने हुए हैं, जो है एक हीरा, डायमंड। तो हीरे के हाथ कहा जाता है इसे, डायमंड हैंड्स। और हॉडल जिसे हम कहते हैं वो एक्चुअली किसी ने गलत स्पेलिंग लिख दी थी कहीं पर, होल्ड की, तो वहां से आता है हॉडल, और तब से सब लोग इसे हॉडल कहते हैं बिटकॉइन के लिए। ओके, तो सीधी सीधी भाषा में अगर मैं आपको बताऊं तो डायमंड हैंड्स, हीरे के हाथों का मतलब ये होता है कि आप लंबे समय तक बिटकॉइन को होल्ड कर सके। और क्यों आपको ऐसा करना चाहिए? क्योंकि ये भविष्य में पैसा बनने वाला है, पैसे को रिप्लेस करने वाला है, क्योंकि ये 1000 गुना बेहतर है उस चीज से जो हम आज इस्तेमाल कर रहे हैं, जो है फियाट करेंसीज। और अगर आप जानना चाहते हैं कि क्यों ये 1000 गुना बेहतर है आज की फियाट करेंसीज से, तो उसके लिए मेरे पास एक दूसरा वीडियो है, मेरे चैनल पे है, वो आप जाकर उसे देख सकते हैं। उसका नाम है बिटकॉइन बेसिक्स। 8 कारण मैं वहां बताता हूँ जिसकी वजह से बिटकॉइन 1000 गुना बेहतर पैसा है। और एक बात मैं आपको बताता हूँ, अगर आज की तारीख में आप 0.028 बिटकॉइन भी अपने पास खरीद के रख देते हैं तो आप दुनिया के टॉप 10 सबसे अमीर लोगों में होंगे जब बिटकॉइन पूरे पैसे जितना बन जाएगा।
वेल क्यों है ऐसा? तो दुनिया में सिर्फ 21 मिलियन मतलब 2 करोड़ 10 लाख बिटकॉइन से ज्यादा नहीं बनने वाले हैं, उतने ही बनने वाले हैं। और दुनिया में मिलियनर्स कितने हैं? लगभग कुछ 4 करोड़ मिलियनर्स हैं, करोड़पति लोग हैं पूरी दुनिया में। और ये मैंने आपको कम बताया है थोड़ा, फिर भी इससे काफी ज्यादा लोग हैं जो करोड़पति हैं। तो इतने सारे करोड़पति लोग हैं जो इसमें पैसा डालने के लिए तैयार होंगे, लेकिन ये बिटकॉइन सिर्फ 21 मिलियन है और उसमें से भी लगभग 60-70 लाख बिटकॉइन 6 से 7 मिलियन बिटकॉइंस गुम हो चुके हैं। मतलब कोई उन्हें रिकवर नहीं कर सकता। मतलब किसी की प्राइवेट की गुम हो गई है, किसी ने कोई हार्डवेयर में डाला तो वो हार्डवेयर वॉलेट गुम हो चुका है, ऐसे कई सारे वॉलेट्स गुम हो गए हैं। और मतलब होता है कि ऐसे लगभग 60 से 70 लाख बिटकॉइंस जा चुके हैं, उसे कोई मूव नहीं कर सकता। वो एग्जिस्ट करते हैं पर उसे कोई मूव नहीं कर सकता, हमेशा के लिए जा चुके हैं वो। तो इसका मतलब अब और भी कम बिटकॉइंस हो जाते हैं रोलिंग के लिए। इसका मतलब है कि बहुत कम बिटकॉइन बचे हैं आपके खरीदने के लिए। अब होता ही है कि बहुत लोग ये सोचते हैं कि अगर सारे के सारे करोड़पति लोगों ने बिटकॉइंस को खरीद लिया तो मैं कैसे खरीद पाऊंगा बिटकॉइन को। लेकिन बात यह है कि पूरी की पूरी एक इकोनॉमी बिटकॉइन के फ्रैक्शंस पर चल सकती है। एक पूरे देश की इकोनॉमी एक बिटकॉइन पे चल सकती है, क्योंकि बिटकॉइन जो है वो एक डिजिटल एसेट है। मतलब उसे आप जितना छोटा चाहे उतने छोटे में डिवाइड कर सकते हैं। और मुझे पता है बहुत लोग ये सोचते हैं आप में से कि डिविजिबिलिटी जिसे हम कहते हैं वो ये होता है कि किसी एक पर्टिकुलर एसेट की बहुत सारी, कोई एक पर्टिकुलर एसेट बहुत ज्यादा मात्रा में है और हम उसका छोटा छोटा हिस्सा यूज कर रहे हैं। ऐसा नहीं होता है। एक एसेट जो लिमिटेड है उसे हम थोड़े थोड़े भाग में अगर डिवाइड करके इस्तेमाल कर पाए उसे हम डिविजिबिलिटी कहते हैं। और मैं एक उदाहरण के तौर पर आपको ये वीडियो दिखाना चाहता हूँ। ये एक महिला का वीडियो है जो कहती है कि उन्हें एक पिज्जा के 12 स्लाइसेस कटे हुए नहीं चाहिए, उन्हें सिर्फ 8 स्लाइसेस में वो पिज्जा कटा हुआ चाहिए, क्योंकि वो 12 स्लाइसेस में उस पिज्जा को नहीं खा पाएंगी। वो अगर 12 पीसेस खाएंगी पिज्जा के तो वो मोटी हो जाएंगी, इसलिए वो 8 पीसेस कटवा कर उसे खाना चाहती है। और सही में ये एक वीडियो है, ये किसी ने सही में बनाया था और आप चाहें तो इसे नीचे जाकर देख सकते हैं। मैं इसकी लिंक नीचे डाल दूंगा। और आप में से बहुत लोगों को इस पे हंसी भी आएगी, लेकिन बहुत सारे लोग इसी जाल में फंस भी जाते हैं। वो ये समझते हैं कि जो डिविजिबिलिटी होती है उसका मतलब ये होता है कि एक चीज को आप और ज्यादा बना रहे हैं। जैसे इस उदाहरण में अगर आप देखें तो पिज्जा तो एक ही है ना, उसे आप 8 पीसेस में काटो या 12 पीसेस में, पिज्जा तो एक ही है। अगर आप 12 पीसेस में काट रहे हो तो ज्यादा पिज्जा नहीं बन जा रहा है, समझ रहे हैं आप। उसी तरीके से अगर आप बिटकॉइन को छोटे छोटे भागों में डिवाइड करके इस्तेमाल करेंगे तो उसका मतलब ये नहीं होगा कि बिटकॉइन ज्यादा बन जाएगा। और बहुत सारे खरबपति लोगों को भी इसमें तकलीफ होती है समझने में, क्योंकि पीटर शिफ नाम के एक इंसान ने एक बार कहा था कि बिटकॉइन को अगर हम करोड़ों खरबों भागों में डिवाइड कर सकते हैं उसका मतलब ये है कि वो करोड़ों खरबों बिटकॉइंस हैं। और ये बहुत ही ज्यादा गलत बात है। बिटकॉइन तब भी 2 करोड़ 10 लाख ही होंगे, 21 मिलियन बिटकॉइंस ही होंगे। हाँ, उसके छोटे छोटे भाग होंगे और उसके छोटे छोटे भागों को हम कुछ और बुलाएंगे। जैसे जो बिटकॉइन का सबसे छोटा भाग होता है, मतलब कि एक बिटकॉइन को अगर आप 10 करोड़ हिस्सों में डिवाइड करेंगे तो उसमें से एक जो होगा वो सबसे छोटा पार्ट होता है बिटकॉइन का, और उसे हम एक सतोशी कहते हैं। वो बिटकॉइन का सबसे छोटा यूनिट होता है और वो एक बिटकॉइन नहीं होता, वो बिटकॉइन का एक छोटा हिस्सा होता है। और अब जब आप इस पूरे कॉन्सेप्ट को समझ गए हैं तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अगर आज की तारीख में आप $1000 जितना भी या 1000 रुपयों जितना भी बिटकॉइन खरीद के रखते हैं अपने पास, तो वो भविष्य में आपको तब बहुत ज्यादा अमीर बना देगा जब बिटकॉइन पैसा बन जाएगा या पैसे को रिप्लेस कर देगा। और अब मैं आपको एक ऐसी चीज बताना चाहता हूं जो माइकल सेलर ने एक बार कही थी, और उन्होंने बात की थी इस बारे में कि आप बिटकॉइन में कितने कितने समय के लिए निवेश कर सकते हैं। तो अगर आप बिटकॉइन में निवेश करना चाहते हैं तो शॉर्ट टर्म का जो होराइजन है वो है 4 साल, और जो मिड टाइम होराइजन है वो है 10 से 15 साल। और बिटकॉइन में सही टाइम का जो होराइजन है कि सही टाइम कितना है बिटकॉइन में निवेश करके होल्ड करने के लिए, वो है हमेशा। तो अब आपको ये कैसे पता चलेगा कि बिटकॉइन आपको बेचना कब है? तो जब आपको पता चल जाएगा कि अब मुझे बिटकॉइन को बेचना चाहिए, तब आपको बिटकॉइन को बेचने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आपको बिटकॉइन को डॉलर्स के लिए बेचने की जरूरत पड़ेगी नहीं, क्योंकि बिटकॉइन डॉलर की जगह ले लेगा। आप बिटकॉइन का इस्तेमाल करेंगे चीजों को खरीदने के लिए। अगर आप किसी ग्रोसरी स्टोर में होंगे तो आप बिटकॉइन से चीजों को खरीद सकेंगे। उस वक्त आपको समझ में आएगा कि अब आप अपने बिटकॉइन को इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि आपको
आपको बहुत सारा पैसा होगा उस वक्त, आप बहुत अमीर इंसान बन चुके होंगे तब तक। तो हीरे वाले हाथों का यही मतलब है कि आप बिटकॉइन को तब तक होल्ड करके रखें जब तक वो पूरी दुनिया के पैसे को रिप्लेस नहीं कर देता, मतलब कि सारी दुनिया का पैसा नहीं बन जाता। और अगर आप ये जानना चाहते हैं कि ये कैसे होगा, क्यों होगा, तो आप जाकर मेरा वो बिटकॉइन बेसिक्स वाला वीडियो देख सकते हैं, उसकी लिंक मैं नीचे डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में। अब एक और बात मुझे आपसे करनी थी कि आप में से बहुत सारे लोग मेरे इन वीडियोस को इसलिए देखते हैं क्योंकि आप अमीर बनना चाहते हैं। आप लोग मुझे देखते हैं, काल को देखते हैं, क्रिस को देखते हैं जो MM क्रिप्टोस हैं। तो इस बिटकॉइन के यूनिवर्स में ये जो सारे लोग हैं, आप इन सबको देखते हैं और आप देखते हैं कि कैसे इन्होंने कुछ 5-6 सालों में इतने सारे पैसे बना लिए हैं बिटकॉइन के थ्रू। तो ये करने के काफ़ी सारी तरीके हैं, इतने अमीर बनने के काफ़ी सारे तरीके हैं। सबसे आसान तरीका है कि आप खरीदिए बिटकॉइन को और उसे लंबे समय तक होल्ड करके रखिए, ये एक तरीका है। दूसरा तरीका होगा कि आप एक यूट्यूब चैनल चालू करें, उससे लोगों को आप बताएं बिटकॉइन के बारे में, उससे आपको जो पैसे मिलेंगे वो पैसों को आप बिटकॉइन में डालिए। लेकिन कुछ ना कुछ आपको काम करना पड़ेगा जिससे आप बिटकॉइन कमा सके और उस बिटकॉइन को बचा के रख सकें, क्योंकि सबसे ज़रूरी चीज़ है बिटकॉइन को बचा के लंबे समय तक होल्ड करना। ये बहुत ज़्यादा मुश्किल है और बहुत ज़्यादा आसान भी है, जैसे मैंने वीडियो की शुरुआत में कहा था। पर एक और बात है, और ये दुनिया का उसूल है कि सबके बस की नहीं है अमीर बनना। तो मैं ये जानना चाहता हूँ, क्या आप अमीर बन सकते हैं? आपके हिसाब से अमीर बनना क्या होता है? क्या आपके पास काफ़ी बिटकॉइन है अमीर बनने के लिए? नीचे मुझे कमेंट करके अपने बारे में बताइए और इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल दाविंची हिंदी को सब्सक्राइब कीजिए और इस नोटिफिकेशन बेल को दबा दीजिए ताकि इस सीरीज़ के वीडियोज़ को आप मिस नहीं करें। और बहुत जल्द मैं इस बारे में बात करने वाला हूँ कि आप कुछ बिटकॉइंस को कैसे कमा सकते हैं और आप उसे लंबे समय तक कैसे स्टोर या स्टैक करके रख सकते हैं। इन सारी बातों के बारे में मैं बात करने वाला हूँ। तो इस सीरीज़ के सारे वीडियोस को आप देखिए क्योंकि इसे सीखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं चाहता हूँ आप बिटकॉइन के बारे में सारी की सारी चीज़ें सीखें क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आशा करता हूँ आपको इस वीडियो को देखकर मज़ा आया होगा। अब मैं आपसे अगले वीडियो में मिलूंगा। चलिए बाय।